ड्राइविंग फोर्स है माइग्रेशन कैसे होता है? माइग्रेशन होता है टू द प्रोसेस ऑफ बायंसी। बायंसी क्या है या बायंसी के जरिए कैसे होता है कि जो पेट्रोलियम होता है ये सोर्स रॉक में या रिजर्वायर में जनरली इन एक्वस फेज जो होता है वाटर के साथ मौजूद होता है पोर स्पेसेस में। और आप लोगों को पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो किस्सा याद हो, जब उसकी डेंसिटी कम है कि इट मीन्स कि इट इज लेस बॉयंट, और ये जो है इसकी बायंसी वो क्या कर लेता है, बायंसी के प्रोसेस से मीन्स कि अगर वाटर भी मौजूद है और पेट्रोलियम भी मौजूद है तो पेट्रोलियम मूव अपवर्ड ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी की वजह से ये मूवमेंट करता है अपवर्ड, वाटर को छोड़ के ऊपर की तरफ आता है। अब ये तो माइग्रेशन का हो गया कि यार इट इज ड्यू टू इट्स लीस्ट डेंसिटी, इट मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द रिजर्वायर एंड टुवर्ड्स द ट्रैप। अब कौन सी फोर्सेस है कि इम्परमिएबल रॉक से माइग्रेट कर लेता है? इम्परमिएबल रॉक इस तरह होता है कि ये जो आयल है आयल ड्यू टू इट्स लीस्ट डेंसिटी वांट टू मूव अपवर्ड। लेकिन परमिएबल रॉक्स में क्या होता है? परमिएबल रॉक्स में उसको रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। द फोर्सेस एक्टिंग अगेंस्ट माइग्रेशन आर कैपिलरी फोर्सेस एंड द रेजिस्टेंस टू फ्लो थ्रू द रॉक्स विद लो परमिएबिलिटी। इन ही फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए जो रेजिस्टेंस है इस तरह हो जाता है कि वाटर जो फ्लूइड प्रेशर होता है अगर ये परमिएबिलिटी की वजह से और कैपिलरी फोर्सेस की वजह से अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अगर ना हो तो जर्नली अगर बहुत ज्यादा ना हो तो जो वाटर और आयल और वाटर भी मूव करता है, लेकिन एज कंपेयर टू आयल आयल ज्यादा मूव करता है बिकॉज ड्यू टू इट्स लीस्ट डेंसिटी। आयल ऊपर जाना चाहता है, जब ऊपर जाना चाहता है और परमिबिलिटी लीस्ट परमिबिलिटी और कैपिलरी फोर्सेस उसको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उसको छोड़ने नहीं देता कि रिलीज हो जाए या ऊपर चला जाए। फिर ये जो आयल होता है ड्यू टू लीस्ट डेंसिटी या माइग्रेशन करना चाहता है और इसकी वजह से जो आयल एकोमुलेट हो जाते हैं या फ्लूइड प्रेशर डिवेलप कर लेते हैं, प्रेशर सा डिवेलप हो जाता है आयल की वजह से, आयल की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि उनके आपस में वो कंपटीशन सी हो जाती है। वो लीस्ट परमेबिलिटी उसको छोड़ने नहीं देता, उसको रेजिस्ट कर लेता है, उसके माइग्रेशन को रेजिस्ट करता है, लेकिन आयल वांट्स टू मूव अपवर्ड। अब जो आयल जो है आयल प्रेशर डिवेलप हो जाता है, फ्लूइड प्रेशर डिवेलप हो जाता है, और उसी फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो शेल होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है उसी प्रेशर की वजह से, आयल की प्रेशर की वजह से। और उस फ्रैक्चर की वजह से थोड़ी बहुत उसमें छोटे छोटे से फ्रैक्चर्स बन जाते हैं और ओपनिंग सी बन जाती है फॉर पेट्रोलियम माइग्रेशन। और जनरली जो माइग्रेशन है इट नियरली ऑलवेज इट हैव एन अपवर्ड कंपोनेंट। जनरली ये अपवर्ड मूवमेंट कर लेता है, माइग्रेशन जो होती है जनरली अपवर्ड होती है, बाज़ औक़ात नीचे भी हो सकती है। दिस इज द प्रोसेस के परमेबिलिटी लीस्ट परमेबल रॉक्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और आई वांट टू मूव अपवर्ड, और इसकी वजह से उस मूवमेंट की वजह से उसमें एक वो प्रेशर डिवेलप कर लेता है फ्लूइड प्रेशर, और वो फ्लूइड प्रेशर ओवरकम कर लेता है कैपिलरी फोर्सेस को और जो परमेबिलिटी की लीस्ट परमेबिलिटी फोर्सेस को, और उसी प्रेशर की वजह से फ्रैक्चरिंग हो जाती है शील्ड में, और एज अ रिजल्ट स्मॉल फ्रैक्चर्स बन जाते हैं और ओपनिंग से मिल जाती है टू द माइग्रेटिंग आयल टुवर्ड्स द कैरियर बर्ड्स आर रिजर्वायर। और एक दूसरी जो है कि एक तो वो बायंसी की वजह से, दूसरे जो वो हो सकते हैं माइग्रेशन के, एक तो ये है कि
प्रेशर ड्रिवन, प्रेशर की वजह से भी हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि लो प्रेशर से चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। प्रेशर का ग्रेडियंट का नाम अगर आपने सुना हो तो जनरली सोर्स रॉक में हाई प्रेशर पे होते हैं और दे वांट टू मूव टुवर्ड्स द लो प्रेशर। और सेकंड जो है केमिकल ग्रेडियंट, अगर डिफ्यूजन का नाम सुना हो कि हाई कंसंट्रेशन से लिक्विड या गैसियस जो होते हैं, फ्लूइड फेज जो होता है वो मूव टुवर्ड्स फ्रॉम हाई मूव टू जो लिक्विड या गैस होता है, liquid and gas phases want to move from high concentration towards the low concentration, means कि diffuse करना चाहते हैं from high concentration to low concentration। सोर्स रॉक में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिजर्वायर में कम। तो एक दूसरा जो फैक्टर है that is chemical gradient drive या driven, ये डिफ्यूजन की मदद से होता है। और तीसरा जो फैक्टर वो देते हैं टोपोग्राफिक ड्रिवन, कि अगर सोर्स रॉक कहीं ऊपर पे है टोपोग्राफिक के लिए हाई उसमें है, फिर जो हाइड्रोकार्बन भी अकॉर्डिंगली के आपको पता है कि हाइट से चीजें नीचे की तरफ लो ग्रेडियंट की तरफ आती है। लो टोपोग्राफिक हाइट से टोपोग्राफिक लो की तरफ फ्लूइड मूवमेंट करते हैं। और अकॉर्डिंगली जो अगर सोर्स रॉक टोपोग्राफिकली हाई लोकेटेड हो then it want to move towards the low gradient, and it is the another factor for migration। लेकिन generally जो main driving force है that is buoyancy, या that is due to its least density। और buoyancy help करता है, एक तो ये कि पेट्रोलियम डिस्पर्स होता है, उसको कंसंट्रेट कर लेता है एक जगह पे। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देख ले, ये फाइनल जो एडजस्टमेंट होती है ये भी बायंसी की वजह से होती है। वाटर अगर उसके साथ हो तो वाटर नीचे रह जाता है, इट इज मोर डेंस। ऑयल जो है वो लीस्ट डेंस है, वाटर से लीस्ट डेंस है, मगर गैस से ज्यादा डेंस है, तो वो नीचे रह जाता है और ऊपर की तरफ कैपरा के नजदीक गैस चला जाता है। ये भी बायंसी की वजह से होता है। दिस वाज